स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं जी। ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज 9.1 पे चलते हैं जी हम। उसमें वो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास सेक्साडेसिमल मेजर्स है ना, यानी कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स, उनको आपने किस में चेंज करना है? रेडियंस में चेंज करना है। और दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो रेडियंस वाले हैं उनको आपने एंगल्स ऑफ मेजर किस में करना है? सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। तो चलिए ये करते हैं हम। सबसे पहले आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसी तरह अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो इसका उलट हो जाएगा, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें, ठीक है जी। अब 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब अगर डिग्री से मिनट में जाना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर मिनट से डिग्री में जाना हो तो हम 60 से तकसीम करवाएंगे। इस तरह 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर मिनट से सेकंड्स में जाना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई, और अगर सेकंड से मिनट में आना होगा तो 60 से डिवाइड। ये चीज़ें हैं जी, मेन चीज़ें। अब इसके बाद है जी हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 30 डिग्री। तो देखिए डिग्री है, इसको आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जो आंसर है आपके पास रेडियंस में आ गया। पार्ट 2 का आंसर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया डिग्री को, इसको भी। ये सारे जो पहले 6-7 हैं इन सब को आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा देना। कैंसिलेशन के बाद आपके पास रेडियंस में आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें, ये मिनट है। पहले आपने क्या करना है? इस मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है। तो ये 10 डिग्री और ये भी कुछ ना कुछ डिग्री तो बनेगा ही ना 15 मिनट्स का। तो आपने क्या करना है? इसको मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड कर देना है। 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10.25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं जी, या आप इसको अगर फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 41 ओवर 4 डिग्री, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद 40 प्लस 1 तो 41 ओवर 4 डिग्री। फिर आप उस डिग्री को रेडियंस में चेंज कर सकते हैं पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट्स में किया है तो आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर इसका डेसिमल हमने ख़त्म किया। देखिए डेसिमल अब भी ख़त्म कर रहे हैं तो आप तभी ख़त्म कर लें, तभी आप फ्रैक्शन में रहने दें, ठीक है, जैसे आपको ईजी रह गए। तो इसका आंसर हमारे पास कैंसिलेशन के बाद 41 पाई ओवर 720 आता है रेडियंस। अब इन मिनट्स को भी आपने 60 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। पॉइंट्स में आंसर के बाद आपके पास ये वाला आंसर आएगा अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो। अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो आपके पास कैंसिलेशन के बाद ये आंसर आ सकता है, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, क्योंकि आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी वही रहेगा और इसका आंसर भी वही रहेगा, ठीक है जी। आंसर दोनों का सेम रहता पॉइंट्स में। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास पार्ट 12 में पहले हम सेकंड्स को करेंगे डिग्री में चेंज। देखिए सेकंड्स को अगर मिनट्स में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड, और फिर मिनट्स को हमने डिग्री में चेंज करना है तो फिर 60 से डिवाइड। तो 60 मल्टीप्लाई 60 3600। तो आप डायरेक्टली जब सेकंड को डिग्री में चेंज करेंगे तो 3600 से तकसीम डायरेक्टली कर सकते हैं। 3600 से डायरेक्टली भी तकसीम कर सकते हैं अगर आपने 60 ज़रब 60 नहीं करना तो। अब ये डिग्री में चेंज हो गया, और ये मिनट्स थे तो मिनट्स को भी हमने डिग्री में चेंज कर दिए 60 से डिवाइड करके। तो ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया। इनको आपने ऐड कर देना है सबको, ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई। अब इस फ्रैक्शन को आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा देना। कैंसिलेशन होती है तो ठीक है, वरना यही आपका मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आ जाएगा रेडियंस में। तो पार्ट 13 भी उसी तरह है, इसमें डिग्रीज नहीं दी हुई। मिनट को आपने डिग्री में चेंज करना है और आपने सेकंड्स को डिग्री में चेंज करना है। ये पहले हमने सेकंड्स को मिनट में चेंज किया तो हमारे पास 2/3 मिनट आए, फिर 2/3 मिनट को आपने डिग्री में चेंज कर दिया, ठीक है जी। ये मिनट से आगे दोनों को जमा कर दिए ना, एलसीएम लेके दोनों मिनट्स को जमा कर दिया, हमारे पास 362/3 मिनट्स आ गए। अब आपने इनको डिग्री में चेंज करना है, 60 से तकसीम करके आपके पास 181/90 डिग्री आ जाएगी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना पाई बाई 180 से, आपके पास रेडियंस में आंसर आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 14 भी है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है जी। अब पार्ट नंबर 2 है जी इसका।
आपने रेडियंस को डिग्री में या मिनट्स में चेंज करना है तो सिंपल 180/पाई से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, तो डिग्रीज़ में आंसर आ जाएगा। ये 22.5 डिग्रीज़ बन रहा है। अब 20 डिग्री तो ओके है, लेकिन ये 0.5 डिग्री क्या है, इसके हम देखते हैं कि मिनट्स कितने बन रहे हैं या सेकंड्स कितने बन रहे हैं। तो आपने इसको 60 से ज़रब दे देनी है, डिग्री से हमने मिनट्स में जाना है, डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट छोटा यूनिट है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0.5 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 30 मिनट्स आए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया रिक्वायर्ड। अब π/6 है, इसका 30 डिग्री बन रहा है, कोई पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा। π/4 का 45 डिग्री, π/3 का 60 डिग्री, π/2 का 90 डिग्री, 2/3 का 120, 3π/4 का 135, 5π/6 का 150, 7π/12 का 105, 9π/5 का 324। कोई पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, 73 डिग्री को अलहदा लिख लेना है और 0.3 डिग्री को अलहदा। ठीक है जी, अब 0.3 डिग्री को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 60 से, तो ये आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। और जितना आप 0.33 लिखते जाएंगे ना इनफाइनाइट टाइम, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट आंसर आता जाएगा 73 डिग्री और 20 मिनट्स। ये मैंने 3 को एक मरतबा लिखा है ना, तो इसका आंसर ये 18 मिनट्स आएगा। 2 मरतबा लिखेंगे आंसर मिनट्स आपके चेंज हो जाएंगे, 3 मरतबा लिखेंगे मिनट्स फिर चेंज हो जाएंगी। तो इसको आप तकरीबन 5, 6 या 7 दफ़ा लिखेंगे तो आपके पास आंसर इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसके इक्वल आता रहेगा। ठीक है, 20 मिनट्स वाला। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी पॉइंट्स में आ रहा है। 146 डिग्री आपके पास अलहदा लिख लिया और 0.25 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करवा के इसके मिनट्स निकाल लिए तो 15 मिनट्स आए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी पॉइंट में आ रहा है, तो ये 0.5 डिग्री को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 60 मिनट से, ये 30 मिनट्स आ जाएंगे। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली डिग्रीज में आ रहा है, पॉइंट में आ ही नहीं रहा। 15 वाले का देखें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो आपने क्या करना है जी, इन 3 डिजिट्स को पॉइंट के बाद वालों को 0.875 को 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास मिनट्स आए 52.5 मिनट्स। अब 52 मिनट्स आपने अलहदा लिख लेने हैं और 0.5 मिनट को आपने फिर 60 से ज़रब दे देनी है, तो वो आपके पास 30 सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेडियन से डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हेड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। देखें जी, 4 o'clock पे हमारे पास एक सुई जो होती है 4 पे होती है, दूसरी सुई होती है 12 पे, ऐसे ही है। वो कह रहा है कि हमने एंगल फाइंड करना है कितना है। ओके, अब देखें टोटल घंटे कितने होते हैं एक घड़ी में, 12, और इसका टोटल सर्कल का जो हमारे पास एंगल होता है वो होता है 2π। ठीक है जी, पाई में 2π रेडियन होता है। एंगल मेड बाय 1 एंड 1 आवर, एंगल कितना बनता है 12 घंटे। अगर देखें एक सुई घूमती है 12 घंटे इधर आती है तो हमारे पास एंगल 2π बनता है। फिर हमने 1 घंटे का एंगल फाइंड करना है, तो 2π से हमने 12 को डिवाइड कर दिया। फिर हमने देखना है कि ये 4 जब बचती हैं 4 घंटों के बाद ये एंगल क्या बनता है, अब उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देना आपने। ठीक है, इसको एक मरतबा फिर से समझिए। आप छोटी क्लासेस में क्वेश्चन करते थे, अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम है, फिर आप वहाँ से एक की कीमत मालूम करते थे, फिर ज़्यादा की मालूम करते थे। ठीक है ना जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 किताबों की कीमत 500 रुपये है, तो 12 किताबों की कीमत क्या होगी। तो आप क्या करते थे, 10 किताबों की कीमत मालूम है, आप एक किताब की कीमत मालूम करते थे, उसको 12 से ज़रब देते थे। इसी तरह हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि 12 आवर्स जो है एंगल बनाते हैं 2π का, फिर एक आवर कितना एंगल बनाता है π/6 का, तो 4 आवर्स कितने एंगल बनाएंगे, कितना एंगल बनाएंगे, तो उसको π/6 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इससे पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए L इज इक्वल टू आर थीटा। इन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होगा L इज इक्वल टू आर थीटा। तो वहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ दी होंगी, L दिया हुआ, R दिया हुआ। L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, R रेडियस ऑफ सर्कल है और थीटा एंगल है। ठीक है जी, इस तरह का ये लेंथ ऑफ आर्क L है, ये रेडियस है और ये थीटा है। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपने सारी वैल्यूज़, अगर दो वैल्यू दी हो तो तीसरी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इजी फार्मूला है और इजी वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पे थीटा डिग्री में दिया हुआ है ना, तो आपने उसको पहले रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास 1 रेडियन है। ये जो डेफिनेशंस यूज़ हो रही है ना, लेंथ आर्क, एंगल और रेडियस, तो ये अगर रेडियस की लंबाई और आर्क की लंबाई सेम हो ना, तो ये 1 रेडियन बनाता है। अगर ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो ये 1
रेडियन बनाता है, ठीक है जी, एंगल जो बनेगा। अब L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो हमने थीटा मालूम कर लेना है उसी फार्मूले से, ठीक है जी, और वो ऑटोमेटिकली रेडियंस में आएगा। तो पार्ट नंबर 2 में भी आपने वैसे ही कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको थीटा गिवन है, रेडियन में है, ठीक है, सिंपल आप उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। लेकिन इधर देखें ये डिग्री और मिनट्स में है, आपने पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसको पहले आपने जी डिग्री में चेंज किया, ये आ गई जी हमारे पास 65.33 डिग्रीज। अब आपने इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा के इसको रेडियंस में चेंज कर दिया, रेडियंस में चेंज करने के बाद आपने L इक्वल टू आर थीटा में इनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रेडियस और लेंथ ऑफ आर की वैल्यू दी हुई है, आपने थीटा फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, लेंथ और थीटा की वैल्यू दी हुई है। देखें ये पहले ही रेडियन में है, ओके है, ये डिग्री में है, तो इसको आपने पहले रेडियंस में चेंज करना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आप सिंपल फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, सेकंड वाले में आपने 45 डिग्री को रेडियंस में चेंज किया और उस L इज इक्वल टू आर थीटा में पुट करके आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखें जी यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर, ओके, और एंगल दिया हुआ कितना 45 डिग्री। वो कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, हमने लेंथ फाइंड करनी है, आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, एल फाइंड करना है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, थीटा रेडियंस में गिवन है, डिग्री में गिवन है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास पाई बाई 4 रेडियंस बन जाएंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो आपने उसको एल इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूला पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह का है, कह रही है फाइंड द रेडियस, यानी कि आर फाइंड करना है, इन विच आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल 1 रेडियन, हमें थीटा गिवन है जी 1 रेडियन और लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर। सिंपल फार्मूला में पुट करें, आंसर आ जाएगा आपका। अब कह रहे हैं कि आ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ 500 रेडियस आर गिवन है जी 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल, हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, और एल देखें जी हमें कहीं पे भी लेंथ ऑफ आर्क कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो हमने यहाँ से ये जो हमें डाटा गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकंड्स टाइम, ये यहाँ से हमने लेंथ फाइंड कर लेनी है। कैसे, देखें जी एक लेंथ हमने सेकंड्स में फाइंड करनी है ना, तो पहले हम 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 30 किलोमीटर्स को चूँकि किलोमीटर फ्रैक्शन के ऊपर आ रहे हैं तो हमने इसको किलोमीटर्स में चेंज करना, मीटर में चेंज करना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और घंटों को जब हमने सेकंड्स में चेंज करना तो 60/60 से डिवाइड करवा दिया, या 3600 से तकसीम करवा दें। तो अब घंटों से हमने सेकंड में जाना हो तो 3600 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे तकसीम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो आवर्स है ना ये बटे में पर आवर्स हैं, तो पर आवर बटे में है, अगर आवर्स तो हमने 3600 से डिवाइड ही करवाना है, तो यहाँ से जो कैंसिलेशन होती है, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है जी 25/3 मीटर पर सेकंड। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस है 25/3, तो 10 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 10 सेकंड से, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई, ठीक है जी। अब आपके पास रेडियस भी गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में वैसे इस तरह का लेंथी क्वेश्चन आते तो कम है, लेकिन फिर भी समझने के लिए देख लें। हॉर्स इज टेदर्ड टू दी पैग बाय अ रोप, पैग होता है जी खूंटा, किला, रोप रस्सी, ठीक है जी, 9 मीटर लंबी रस्सी है जी, यानी कि ये रेडियस बन रहा है और वो मूव कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है जी, एक सर्कल में मूव कर रहा है। कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है और उसने एंगल कितने का कवर किया है, 70 डिग्री का एंगल बनाया है। तो आपने जितना उसने डिस्टेंस कवर किया ना ये वाला, वो फाइंड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो हमारे पास रेडियस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, तो लेंथ फाइंड करनी है, तो सिंपल आप फार्मूले में पुट करें। चूंकि एंगल डिग्री में गिवन है तो आपने इसको रेडियंस में चेंज कर लेना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है रस्सी, हमारे पास जो है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है पेंडुलम की
और एंगल कितना बना रहा है वो, हर सेकंड में 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड, कहते हैं 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय करता है। अगर वो एक तो उसकी लेंथ कितनी है, एल गिवन है, फिर उसके बाद हमें थीटा गिवन है, फिर उसके बाद ये रेडियस गिवन है। ये चूंकि सर्कुलर पाथ में है ना, तो अगर ये कंप्लीट घूमता है तो ये हमारे पास रेडियस बनता है, एल नहीं बनता। ठीक है जी, तो ये रेडियस आर गिवन है हमें, एंगल गिवन है, और हमने लेंथ फाइंड कर लेनी है। एंगल को आपने रेडियंस में चेंज कर लेना है और एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूला में आपने पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें जी, कह रहे हैं कि एज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन टू बी 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर्स। ये हमारे पास ज़मीन है और ये हमारे पास सूरज है, तो इसका डिस्टेंस हमें गिवन है, यानी कि ठीक है। अब देखें ये डिस्टेंस क्या है, लेंथ है या रेडियस है, ये हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, उसके बाद है जी एन एंगल सबटेंडेड बाय सन बाय आई मैयर दिस, ये रेडियंस है, यानी कि थीटा हमें रेडियन में दिया हुआ है ऑलरेडी। 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन, ये थीटा दिया है, इसका मतलब थीटा तो हमारे पास आ गया। फाइंड द डायामीटर, हमने डायामीटर फाइंड करना है। अब आप लोग ये देखें सन का, सूरज का डायामीटर। अब चूंकि ज़मीन यहाँ पे पड़ी हुई है, ज़मीन सूरज के गिर्द ऐसे घूमती है, सर्कल बनाती है, और ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसका मतलब कि ये फिर रेडियस बन रहा होगा। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस रेडियस जो है ये इसने हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया 148 मल्टीप्लाई 10⁻6। थीटा इसने हमें दे दिया है, तो दो चीज़ें हमें मालूम है, तीसरी चीज़ रह गया कि हमारे पास लेंथ। तो वो देखें यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क बन रही है, अगर ये ज़मीन घूमती भी है ना, तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क बन रही है, और जो इसका डायमीटर हमने इतना इतना फाइंड करना है। ठीक है जी, तो वही हमारे पास फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ समझ डायग्राम बना लें, बाकी चीज़ें आपको सारी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब देखें अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है जी सर्कुलर वायर का, is cut, straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24। एक लूप बनाई है जो उसने वायर ने, और उसका रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, थीटा हमने फाइंड करना है, विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ लूप। अब देखें जी, लेंथ ऑफ वायर हमने फाइंड करनी है पहले। तो लेंथ ऑफ वायर चूंकि वो कंप्लीट एक लूप में गिवन है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगी। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, उसका फार्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे आर कितना है 24 6 है, 6 आर डैश है, 6 किसका रेडियस है, वायर का रेडियस है, तो वो आर डैश 2πr आ जाएगा उसका सर्कमफ्रेंस का। ठीक है जी, यहाँ पे दो रेडियस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये रेडियस तार का है, तार चूंकि गोल होती है, जो वायर होती है वो गोल होती है ना, तो उसका भी रेडियस होता है। फिर उसको हमने मोड़ के एक सर्कल की शक्ल दे दी वायर को, फिर उसका एक रेडियस बना दिया 24 सेकंड। और वो जो हमने लेंथ ऑफ वायर है ना, उसका फार्मूला है, चूँकि वायर को हमने सर्कल की शक्ल दी है, तो वहाँ से हमारे पास वो उसका जो लेंथ आएगी वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगी। और हमने रेडियस तो यहाँ पर जो रेडियस यूज़ हुआ है ना, वो यूज़ हुआ है वायर का। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ गया वायर का 12π। ठीक है जी, 12π हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ गया। अब रेडियस भी गिवन है, सर्कमफ्रेंस यानी कि लेंथ भी आ गई हमारे पास, तो थीटा फाइंड करना है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल रीजन। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर्स में। सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2 r square where theta is the circular measure of central angle of sector। अब देखें जी, हमारे पास रेशो और प्रोपोर्शनल वाली चीज़ आ जाती है। एक सर्कल का टुकड़ा लिया, यानी कि सेक्टर ले लिया हमने, यानी कि उसका जो हमारे पास एरिया होता है उसकी रेशो सर्कल के एरिया से,
यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर रेशो सेक्टर का एरिया, रेशो जो होती है हमारे पास रेशो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है जी प्रोपोर्शन में किसके साथ, एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल, इससे प्रोपोर्शन में होता है। तो आपको पता है हम रेशो को लिख सकते हैं डिवाइड में, अगर हमारे पास ए रेशो बी होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी। तो इसी तरह हमारे पास अगर ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो देखें ये दोनों अगर रेशोज में थे तो इनको हमने डिवाइड में लिख दिया। कहते हैं एरिया की रेशो और एंगल की रेशो दोनों इक्वल होंगी। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर होता है, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ उसने, थीटा, और एंगल ऑफ सर्कल चूंकि सर्कल एक पूरी रोटेशन के बाद आता है जीरो से तो एंगल क्या बनाता है, वो 2 पाई बनाता है। तो सारी चीज़ें हमें गिवन है, हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, हमारे पास 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 kilometers per seconds। किलोमीटर्स, सेकंड्स नहीं आना है, ये इसने किलोमीटर्स लिखा हुआ है, एडिशन प्लूरल। अच्छा जी, रेडियस अर्थ का दिया हुआ आर गिवन है, ओके। अब इक्वेटर हमारे पास ये लाइन होती है जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। अब हमारे पास जो अप साइड पे होता है वो नॉर्थ होता है नक्शे में, और लो साइड पे हमारे पास साउथ होता है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट और राइट साइड पे ईस्ट होता है। अब वो कह रहा है कि ईस्ट साइड पे कितने डिग्री पे है, 45। तो ये देखें ईस्ट साइड पे 45 डिग्री और वेस्ट साइड पे 25 डिग्री। अब कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये फाइंड करना है। तो ये अर्थ है चूँकि, तो अर्थ का सेंटर से यहाँ तक रेडियस कितना है, ये इसने गिवन दिया हुआ है, और ये एंगल कितना बन रहा है जी, 45 प्लस 25, ये हमारे पास एंगल बन रहा है जी 70 डिग्री का, एंगल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है। एक शहर इधर है, दूसरा शहर इधर है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने एल फाइंड कर लेना है। अब जो हमें थीटा गिवन है डिग्रीज में, इसको आपने रेडियंस में चेंज कर लेना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आपने मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इतने किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आप इस तरह से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, किसके भी 2 शहरों का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि ये शहर इतने डिग्री ईस्ट पे है या नॉर्थ में है, इतने डिग्री यहाँ पे है, तो आप लोग उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं मून सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। ये अर्थ है और ये मून है, और एंगल कितना बना रहा है, वहाँ पे जो बैठा हुआ है ज़मीन पे खड़ा हुआ जो शख्स है उसमें आई से एंगल बन रहा है 0.5 डिग्री का, एंगल गिवन है, ठीक है जी। और द डिस्टेंस ऑफ मून फ्राम अर्थ, मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है जी, हमारे पास 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। यानी कि ये वाला डिस्टेंस इतना है, और एंगल हमारे पास दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। टेकिंग रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400, ठीक है जी। अब देखें, मून चूंकि हमारे पास सर्कुलेटरी मोशन में हरकत करता है ज़मीन के इर्द गिर्द, तो जब मून सर्कुलेटरी मोशन में हरकत करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर अर्थ है, तो ये जो डिस्टेंस उसने दिया है वो एज अ रेडियस काम आएगा, ठीक है जी। तो ये रेडियस उसने दिया जी 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर्स, और थीटा उसने डिग्रीज में दिया है, इसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपने डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ये है, ऑब्जर्वर टेकिंग रेडियस अर्थ, मून सबटेंडेड एंगल, अब उसने ये नहीं कहा कि फाइंड क्या करना है, मेरे ख्याल से डायमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो उसने कुछ भी नहीं बताया कि क्या फाइंड करें, तो आपने मेरे ख्याल से डायमीटर फाइंड करना है, तो आपका पास मून का डायमीटर ये आ जाएगा जी, ठीक है जी। ये देखिए डायमीटर ऑफ मून
3354.505 किलोमीटर्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल सबटेंडेड एट द अर्थ, ये अर्थ है जी हमारे पास। एंगल सबटेंडेड स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून, यहाँ पर मून पे कोई बंदा खड़ा है, उसका जो एंगल बनेगा वो 1 पॉइंट, ये मून है और ये अर्थ है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना है 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। तो आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है, तो थीटा तो आपको गिवन हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। अब आपने क्या करना है जी, रेडियस आपको अर्थ का गिवन है और ये आपने डिस्टेंस इसका फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, थीटा गिवन है। तो रेडियस चूँकि डायमीटर का हाफ होता है किसी भी सर्कल में, रेडियस जो डायमीटर का हाफ होता है, तो कंप्लीट डायमीटर को 2 से रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास कंप्लीट डायमीटर आ जाएगा। यानी कि अगर आप रेडियस को 2 से ज़रब देते हैं तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये लेंथ भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, तो हमने आर फाइंड कर लेना है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला हमारे पास, उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए जी, इसमें मेन चीज़ है सिर्फ डायग्राम को समझना, ये डायग्राम बनानी। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।